जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो लखनऊ में आयोजित हमारा था उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023। ये उत्तर प्रदेश के विकास में कहाँ तक कारगर साबित होगा, संक्षेप में व्याख्या करें। इसको कहते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई थी, वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023। अब ये इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, कहाँ तक कारगर साबित होगा। तो सबसे पहले अगर देखें तो जो नाम है इसका निवेशक शिखर सम्मेलन, यानी इन्वेस्ट को जो जो इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश होता है, उसको आकर्षित करने के लिए हमारी देश सरकार भी चाह रही है, जो राष्ट्रीय सरकार है, केंद्र की सरकार है, उसी तरह राज्य की सरकार भी चाह रही है कि हमारे प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए। उसके लिए निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रही है। ये 2023 में सम्मेलन हुआ था, शिखर सम्मेलन, और ये आगे भी ऐसे ही होगा, 24 में होगा, 25 में होगा, आगे चल के 26 में भी होगा। लेकिन इसके जो उद्देश्य रहेंगे लगभग सेम रहेंगे, वही रोजगार प्राप्त करना, निवेश को आकर्षित करना, रोजगार बनाना, आधुनिक टेक्नोलॉजी लेके आना, मैनेजमेंट में सुधार करना, यही सारी चीज़ें होंगी। कई कंपनियों के साथ निवेश किया जाएगा, कितना लेके आया जाएगा, तो ये हर साल होगा। तो आप देख लेना कि किस साल का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, 2023 वाला कि 24 वाला कि 25। लेकिन जो इसकी थीम रहेगी वो लगभग एक जैसी रहेगी, हर बार उसके जो डेटा होगा वो बदल जाएगा, लेकिन मेन चीज़ नहीं बदलेगी। तो चलिए देखते हैं जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में आयोजित हुआ था, यानी वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023, उसके हिसाब से देखते हैं क्या उत्तर है। तो 2023 में अगर देखा जाए तो 2023 में 2023 के मध्य में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, प्रदेश सरकार ने किया था। यह सम्मेलन उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख निवेश शिखर सम्मेलन है, जो क्या करेगा, जो व्यापार के अवसरों का सामूहिक रूप से पता लगाने में, साझेदारी बनाने हेतु विश्व भर के नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, थिंक टैंक और राजनेताओं को एक मंच पर लाता है। तो वैश्विक निवेशक जो शिखर सम्मेलन है, ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। ये क्यों कर रही है? ताकि जो व्यापार के अवसर हैं उनको सामूहिक रूप से पता लगाया जा सके। यानी हमारे प्रदेश के जो विभिन्न प्रकार के उद्योग होंगे वो देश के अन्य राज्यों के साथ में, यानी विदेशों के साथ में, जैसे सिंगापुर के साथ, मलेशिया, सेशेल्स, छोटे बड़े देशों के साथ में कितना व्यापार कर सकता है, इन अवसरों का, यानी व्यापार के अवसरों का सामूहिक रूप से पता लगाने के लिए सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। फिर व्यापार का अवसरों को पता लगाना और जो व्यापारिक साझेदार हैं उनके बीच साझेदारी बनाने के लिए सरकार ने इस इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया। और इसके लिए सरकार क्या कर रही है कि विभिन्न विश्व भर के जो नीति निर्माता हों, नीति निर्माता भी तो व्यापार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो नीतियाँ बनाते हैं, और जो व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वे व्यापार करते हैं। तो इसके माध्यम से जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, विश्व भर के नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाएगा, जो उद्योग जगत के प्रतिनिधि हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको एक मंच पर लाएगा, जो शिक्षाविद हैं उनको, थिंक टैंक है उनको, राजनेताओं को एक मंच पर लाता है। क्या करता है? व्यापार के अवसरों का सामूहिक रूप से पता लगाता है, जो व्यापारिक साझेदार है उनके बीच में साझेदारी बनाने का काम करता है। वो नीति निर्माताओं का, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को, ठीक है, शिक्षाविदों को, थिंक टैंक को, राजनेताओं को एक मंच पर इसके माध्यम से लाया जाता है, जो वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन हुआ था लखनऊ में। इसके 2023 में जो हुआ था वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन हुआ था, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023, इससे संबंधित प्रमुख तथ्य। तो जो 2023 में हुआ था उससे संबंधित हम तथ्य बता रहे हैं, लेकिन आपको डेटा जैसे 2024 में, 25 में निवेशक शिखर सम्मेलन होगा तो उसके अलग बिंदु होंगे, तो उनको आपको एक बार देख लेना है। बाकी मेन थीम इसकी एक ही रहेगी। इसका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और इसी दौरान इन्वेस्ट यूपी 2.0 भी लॉन्च किया गया था। खेल को भी इस बार जो 2023 में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन हुआ था, तो खेल को भी सम्मिलित किया गया था। ठीक है, इसके माध्यम से एक क्रिकेट स्टेडियम बाराबंकी में बनाया गया था, सरकार ने बनाया था। निवेशकों की सुविधा के लिए MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए निवेश सारथी, सरकार ने क्या किया था? सरकार ने निवेश सारथी नामक एक नई ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की थी। यानी जो निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ था, सरकार ने निवेश सारथी नामक एक ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से
जो इन्वेस्टर्स होते हैं, निवेशक होते हैं, उनको निवेश करने में सुविधा हो सके। विभिन्न प्रकार के जो MOU होते हैं, समझौते होते हैं, उनकी निगरानी रखा जा सके। इस जो 2023 में हुआ था, उसके सिंगापुर के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक और पर्यावरण पर्यटन के लिए 29,000 करोड़ रुपये का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। तो हो सकता है 2024 वाला 25 वाला कोई और देश हो वो समझौता करे। तो इसमें क्या था, सिंगापुर के निवेशकों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। और यूके की कंपनियों द्वारा 6 MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश को दवा और चिकित्सा के क्षेत्र में 63 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले थे, ठीक है ना। यह भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी की एक पहल है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। यानी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार यानी केंद्र सरकार कह रही है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेंगे 2025 तक, कहा था सरकार ने। लेकिन सरकार हमारी चाह रही है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो चाह रही है अगले 5 वर्षों में हम 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बने। इस समिट में, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हुई लखनऊ में, यूपी सरकार ने आने वाले वर्षों में सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार के आने वाले वर्षों में हम 100 इनक्यूबेटर और 3 अत्याधुनिक केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है कि हम आने वाले वर्षों में 100 क्या स्थापित करेंगे, इनक्यूबेटर सेंटर स्थापित करेंगे और 3 अत्याधुनिक केंद्र स्थापित करेंगे, जिसे PGI लखनऊ और IIT कानपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस वैश्विक शिखर सम्मेलन से या वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन से उत्तर प्रदेश में कृषि में नवीनीकरण होगा, चिकित्सा क्षेत्र में सुधार होगा। यानी जो निवेश आएगा, निवेश के माध्यम से हर क्षेत्र में सुधार होंगे। कृषि के क्षेत्र में नवीकरण होगा, चिकित्सा क्षेत्र में सुधार होगा, उद्योगों में निवेश आएगा, लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, GDP में वृद्धि होगी, ऊर्जा क्षेत्र में अपार संभावना होगी, ऊर्जा क्षेत्र का विकास होगा, पर्यटन में निवेश होगा, जिससे बाहरी लोग आएंगे, पर्यटन में निवेश होगा, विकास होगा, पर्यटन से संबंधित आधारभूत सुविधाओं का विकास होगा, जिससे बाहरी लोग पर्यटन को करने के लिए आएंगे और इससे क्या होगा, राज्य को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इन सारी चीज़ों की अपार संभावना है जो राज्य के विकास में सहायक बनेंगी। इस वैश्विक शिखर सम्मेलन से उत्तर प्रदेश में क्या होगा, कृषि में नवीनीकरण होगा, चिकित्सा क्षेत्र में सुधार होगा, उद्योगों में निवेश होगा, जिससे रोजगार एवं GDP में वृद्धि होगी, GDP में वृद्धि होगी, ऊर्जा क्षेत्र में अपार संभावनाएं बनेंगी, पर्यटन में निवेश होगा, जिससे बाहरी लोग आएंगे, इससे अपार संभावनाएं इस चीज़ की जो राज्य के विकास में सहायक होंगी।